नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण भारत वर्ष में 2027 का पहला चरण नई दिल्ली से यह जनगणना शुरू हो चुका है। हर जगह भारत के अनेक जगहों पर अब जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी है और भारत की 2026-2027 की जनगणना आप सभी लोग देश के 16वीं राष्ट्रीय जनगणना में आप भाग ले रहे हैं। यह बहुत बड़ा सरकारी सर्वेक्षण है जिसमें देश की जनसंख्या और देश के परिवार में शिक्षा, रोजगार, घर आदि की जुड़ी हुई जानकारियां एकत्र की जाती है, जिससे कि सभी और आसान डिटेल मांगी जा रही है। जनगणना क्या होती है, आइए जानते हैं। जनगणना एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें पूरे देश के हर व्यक्ति और घर की जानकारी एकत्र की जाती है और हर व्यक्ति घर की जानकारी में जिसमें पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं, किस राज्य में कितने संख्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग रहते हैं, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है और या किस धर्म और भाषा के लोग कितने हैं, रोजगार और घर और सुविधाओं की स्थिति क्या है, क्या जानकारी सरकार को नई योजनाएं बनाने और संसाधनों का सही वितरण करने में मदद भी मिलती है। 2026 जनगणना की खास बातें। इस बार की जनगणना पहले से बहुत ही अलग है। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनसंख्या होगी। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से डेटा भरा जा सकता है। लोग चाहे तो खुद ऑनलाइन स्वयं जानकारी भर सकते हैं और करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी इसमें काम करेंगे। जनगणना की प्रक्रियाएं 2026 और 2027 की जनगणना को 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण है हाउस लिस्टिंग और दूसरा है और यह अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है, जिसमें कि जानकारी ली जाती है। घर का प्रकार, पानी, बिजली, शौचालय, घर का फर्श, छत किस चीज़ से बनी है, घर में वाहन या अन्य चीज़ें हैं या नहीं हैं, यह भरा जाता है। यह चरण लगभग सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 तक, जिसमें कि घर में रहने वाले लोगों की जानकारी ली जाएगी। नाम, उम्र, शिक्षा, रोजगार और धर्म, भाषा, जाति आदि। इस बार में जाने वाले यह सवाल होंगे जो जनगणना में आपको पूरी करनी होगी। सरकार ने लगभग 33 सवालों की सूची बनाई है। यह मुख्य सवाल हैं, जहां आपको बता दूं कि परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार का मुखिया कौन है और वह शादीशुदा लोगों की संख्या क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, घर में गैस, बिजली, इंटरनेट है या नहीं है, कौन सा अनाज इस्तेमाल करते हैं, घर में कौन कौन से वाहन आपके घर में मौजूद है, यह सब भी लिखा जाएगा। जनगणना के समय कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। जो आपके पास आएंगे उन्हें पूरी तरह से जानकारी देनी होगी। सरकारी कर्मचारी केवल पूछे गए सवालों के आधार पर जानकारी लिखते हैं। डिजिटल जनगणना कैसे होगी, इस प्रकार से कई सवाल आते हैं और इस पर भी आप समझ सकते हैं। डिजिटल जनगणना वह है जो मोबाइल ऐप से डेटा एंट्री की जाती है। ऑनलाइन सेल्फ पोर्टल, सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी भरेंगे। हर परिवार को एक जो है इसमें मिलेगा और सेल्फ में आपको आईडी भी मिल सकती है। जनगणना हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या जनगणना में डेटा में सरकारी नीति बनाई जाती है और स्कूल और अस्पताल बनती है, नई योजनाएं बनाई जाती है, राज्यों को बजट दी जाती है, गरीबी और रोजगार की स्थिति समझी जाती है। यह महत्वपूर्ण है। भारत में जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। यह पिछली जनगणना 2011 में की गई थी।
भाषा और राज्यों की बजट देती है, गरीबी और रोजगार की स्थिति समझती है। महत्वपूर्ण जनगणना, आपको बता दूं कि यह जनगणना पूछी जाने वाले सभी 33 सवाल 2026 जनगणना के 10वें सबसे बड़े बदलाव या भारत की जनसंख्या 2026 में कितनी हो सकती है। आपको बताते चलें या 2026-2027 जनगणना की खास बातें। इस प्रकार की जनगणना सबसे पहले अलग हो रही है, जो कि डिजिटल जनगणना है और यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से डेटा भरा जाएगा। लोग चाहें तो खुद स्वयं ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं। करीब 30 लाख कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं और सभी लोग घर घर जाकर आपकी जनगणना करेंगे और पूछे जाएंगे। तो आप देखिए खास रिपोर्टिंग के साथ आज सुबह टाइम्स। फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।